नो इंसाफ के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में, ख़ास तौर से गुरुग्राम में जो रह रहे हैं, उनमें किस तरह का माहौल है और कल जुम्मे की जो नमाज है वो भी पढ़ी जानी है, तो उसको लेकर क्या कुछ ये लोग सोचते हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मुस्लिम एक तरह से जो नेता है वो हैं और साथ में हाजी हैं। सद्दाम साहब, आप बताइए क्या कुछ तैयारी है कल की? जनाब, मैं चेयरमैन हाजी शहजाद खान मुस्लिम एकता मंच गुड़गांव हरियाणा से। दरअसल पहली बात तो यह है कि नूह के अंदर जो हादसा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उसके बाद में जो गुड़गांव में आगजनी, मस्जिदों में आग लगाना, एक दूसरे को मारना हुआ है, गुड़गांव के अंदर जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन बाहर की है, तो उससे भयभीत होकर तकरीबन गुड़गांव के 70 से 80% लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कल जुम्मे की नमाज होनी है, तो उसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों की है? क्योंकि जुम्मे की नमाज आप अक्सर हमने देखा है कि आप बाहर पढ़ते हैं और उसको लेकर पहले भी विवाद रहा है, तो अब इन परिस्थितियों में आप वो नमाज कैसे पढ़ेंगे? नहीं, हम मुस्लिम संगठन मुस्लिम एकता मंच ने तमाम अपने लोगों से अपील की है कि जिस सेक्टर, महल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर मस्जिद है तो वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें और बाहर किसी भी तरह की गैदरिंग 2, 4, 10, 5 आदमी खड़े ना हो। और अगर कहीं मस्जिद नहीं है तो वह अपने कोई सुरक्षित जगह देख के 10-5 आदमी इकट्ठे होकर खुतबा पढ़ के नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज ज़रूरी है और नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ के मुकम्मल मुसलमान कहलाएंगे। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा आपको दी गई है, क्या कुछ आपको कहा गया है यहाँ पर? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा छुटमुट कई घटनाएं गुरुग्राम में देखने को मिली हैं। ये घटनाएं होने के बाद में हर गली, हर मोहल्ले में सुरक्षा है। लोगों को इतना भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ सरकार ने, डीसी साहब ने सबसे आग्रह किया है कि कोई भी भयभीत ना हो और जो इस तरह की आपको सुरक्षा चाहिए वो हम सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर भय बैठ चुका है उसका क्या किया जाए, वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो लोग पलायन करके गए हैं वो खास तौर से कहाँ के लोग थे? और इस मोहल्ले की जहाँ हम खड़े हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से कितने लोग पलायन कर चुके हैं? देखिए, अभी हम शीतला कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ पर लोग राजस्थान से भी हैं, यूपी से भी हैं, मेवात से भी हैं और सभी तरह के लोग हैं। लेकिन तकरीबन यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3000 घर हैं, जिसमें से तकरीबन ये है क्या नाम है 1500-1800 घर लोग अपने छोड़ के ताला लगा के चले जा चुके हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे जो माहौल इस वक्त बना हुआ है? नहीं, हम तो अपने लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि नाम है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। बिल्कुल भयभीत ना हो। जो लोग यहाँ पर हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव के अंदर जो हमारा हिंदू समाज है, जो हमारे यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है, वो बहुत शांत और बहुत बढ़िया, बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ लोग हैं जो बाहर से आके शरारती कर रहे हैं और क्या नाम इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उस पर ध्यान न दें और उनके ऊपर सरकार और प्रशासन नकेल कस रहा है। हमें भयभीत होने की या हमारे लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे मुस्लिम नेता जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कल जो जुम्मे की नमाज है उसमें कोशिश यही की जाएगी, अपील यही की गई है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो कम से कम अपने मोहल्ले से बाहर जा कर के नमाज अदा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कहीं दोबारा से कोई हादसा ना हो जाए। इसी के लिए एहतियात के तौर पर ये अनाउंस किया गया है इनकी तरफ से कि अपने मोहल्ले में और अपने घर परिवार के पास साथ ही बैठ के नमाज को पढ़ा जाए। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।